नमस्कार। आज हम लोग इन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिंदगी में कि आप तिल मिलाए जाते हैं। आपको लगता है ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों है, ये सारे लोग मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है, इन्हें ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी स्थितियों से हम सबों का सामना होता है, हम अक्सर रूबरू होते हैं। लेकिन आपको कभी नहीं लगता है कि ऐसी स्थितियां ही हमें इंसान बनाती हैं? क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहा तो आप कैसे ग्रो करिएगा, आप कैसे विकसित होइएगा, आपके अंदर कैसे वो साहस आएगा कि हर स्थिति का सामना कैसे किया जाए, ये सलाहियत, ये अक्ल कहां से आएगी? तो इसलिए हर स्थिति का स्वागत कीजिए। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे लिए खाद का काम करता था, क्योंकि उसी खाद पे हम अपने नए अनुभवों को बोते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर स्थिति को स्वीकार कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। उसका स्वागत करना जरूरी है क्योंकि वो ईश्वर ने इसलिए भेजी है ताकि आप नए सिरे से अपनी सारी खूबियों और खामियों को पहचान सकिए। आप लोगों को काम करते वक्त मुझे भी अपने कार्यरत जीवन में बहुत बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा कि लगा कि मेरा तो बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है, इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं, ये कैसे बात कर सकते हैं। जब हम लेक्चरर थे तो लगता था प्रिंसिपल ने बेवजह मुझे डांट दिया, और जब हम प्रिंसिपल बने तो लगा लेक्चरर्स को बात करने की तमीज नहीं है। तो यानी हर समय मुझे, या हर एक को, जब भी आप किसी भी स्थिति के सामने आते हैं तो आपको लगता है कि अगला क्यों इस तरह मेरा अपमान कर रहा है, अगला क्यों नहीं इस तरह शिष्टाचार का पालन कर रहा है। लेकिन मैंने देखा कि यही सारी स्थितियां आपको इंसान बनाती हैं। वो एक शेर है ना, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो अगर आपने कुछ जीवन में कुछ झेला नहीं है, कुछ आपने रगड़ नहीं खाई है, कुछ आप गिरे पड़े नहीं है, तो फिर आपने जीवन कैसे जिया? तो जीवन जीने के लिए तो आपको तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, और करने पड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्थितियां आ ही जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो स्थितियां इंतजार करती है और हमें इसी तरह जीवन के इस महामंत्र में दीक्षित करती चलती है। तो मैंने एक बात महसूस की और फिर मैंने उसे लिख डाला अपनी कविता के माध्यम से। मैं आपको बता रही हूं, अपमानित होना भी एक विलासिता है, अपमानित होना एक अवसर है स्थितियों को समझने का, रिश्तों को टटोलने का, स्वयं को बूझने का। अपमानित होना एक सुविधा देता है परिपक्व होने की, व्यक्ति के आकलन की, निरंतर सबक पाने की। अपमानित होना मात्र स्थिति नहीं, चयन है तुम्हारा, बिना सहमति के तुम्हारी असंभव है अपमानित होना। जब मैंने ये कविता लिखी उसके पहले हम इसी तरह की कुछ रगड़ झगड़ खा चुके थे, और तब मेरे दुखी मन ने इस कविता के माध्यम से अपने आप को व्यक्त किया, और मैंने उस सारी स्थिति में प्लस पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, अपने आशावाद, अपने सकारात्मक रवैये को जकड़ करके रखा। तो ये सारी स्थितियां जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तब इन बातों पे सोचिएगा, और सोचिएगा कि जब पहाड़ा याद नहीं करने पर टीचर ने डांटा था या कान में बैठे थे, या इसी तरह की कुछ चीजें करने पर डांट खाई थी या डांट पड़ी थी या सजा हुई थी, या क्लास के बाहर हम लोग को खड़ा कर दिया जाता था उस जमाने में। तो वो सारी स्थितियां आप याद करते हैं तो बहुत आनंद आता है, मजा आता है। हम लोग एक स्कूल में पढ़ते थे, उसका नाम था मोक्षदा गर्ल्स हाई स्कूल। ये बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है भागलपुर का, और भारत की जो पहली महिला डॉक्टर थी कादम्बरी गांगुली, वो उसी स्कूल की पढ़ी हुई थी। तो वहां क्या होता था, वो बंगला संस्कृति से भरा हुआ वो स्कूल था। तो उस वक्त जब बच्चे क्लास में शोर करते थे तो टीचर का एक आदेश होता था, मुखे आंगुल देव, आंगुल दाव यानी यूं करके हम लोग को बैठना होता था। और हम लोग को याद है उस मुख्य आंगुल दाव के आदेश के बावजूद हम लोग आंगुल दा के
बातें कर रहे थे, मुंह पे आंगुल है लेकिन बातें जारी है। तो अपनी इन सारी स्थितियों को आज हम लोग जब याद करते हैं तो मजा आता है। वो सारी अपमानजनक स्थितियां नहीं रह जाती हैं, वो सब हमारे बचपन की बहुत मधुर स्मृतियां बन जाती है। और इसी तरह बाद में भी जब एज ए लेक्चरर या एज ए प्रिंसिपल इस तरह की अपमानजनक स्थितियां, सो कॉल्ड अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा, अब वो सब हमारे जीवन की बड़ी मधुर यादें बन चुकी हैं। तो और उनसे हमने बहुत सीखा उस वक्त। तो आप लोग भी अपनी पुरानी चीजों को याद कीजिए, क्योंकि यही तो जीवन है, यही जीवन है और इसी जीवन का आनंद लेना है हमें। तो इसलिए हर प्रतिकूल स्थिति में भी कुछ अच्छा होता है, वो कुछ हमें सिखाने के लिए आती है। इस बात पर गौर कीजिएगा। नमस्कार।